ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और कीर्ति। ठीक है, आगे बढ़े। इतना है ना समझ में। और किसी को कोई डाउट है अभी कुछ? नहीं है ना। ठीक है, अब हम आगे गो थ्रू जा रहे कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये चीज हमने वैसे देख ली है। और किसी को कोई डाउट आता है तो बताना। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब उसी सेम ऑब्जेक्ट में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज करते हैं। एडिट अफेक्ट इन प्लेस एडिट अफेक्ट्स ऑल रेफरेंसेस। ठीक है, सारे रेफरेंस को अफेक्ट करेगा। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक इंटीजर्स क्रिएट न्यू कॉपीज व्हेन मॉडिफाइड। यूज कॉपी मेथड टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस बिहेवियर। अगर हमें अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस बिहेवियर नहीं चाहिए, मतलब शेयर्ड रेफरेंसेस नहीं बनाने, तो हम एक कॉपी मेथड यूज करेंगे। किसी भी चीज की कॉपी बनानी है, हम सीधा y इक्वल्स टू एक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो शेयर्ड रेफरेंस बना देगा। अगर हमें कॉपी ही चाहिए, उसकी एक्चुअल कॉपी चाहिए, तो हम कॉपी मेथड यूज करेंगे। आई बात समझ में? यस ठीक है, आगे बढ़ूं युवराज? यस यस। ठीक है। पाइथन, अब कोर प्रिंसिपल क्या होता है? पाइथन का कोर प्रिंसिपल क्या होता है? पाइथन किस बेसिस पे काम कर रहा है? किसी भी चीज का, किसी भी एप्लीकेशन का, कोई भी मशीन है, हर चीज का कोर प्रिंसिपल होता है। कोर प्रिंसिपल मतलब किसी बेसिस पे वो काम कर रहा है। अगर तुम्हें कोर प्रिंसिपल समझ में आ गया तो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। हम कोई मशीन पढ़ते थे, कुछ भी चीज पढ़ते थे, तो उसका कोर प्रिंसिपल होता है। जैसे जनरेटर्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, मतलब हर चीज का कोर प्रिंसिपल होता है। इसका कोर प्रिंसिपल है, ये है कि एवरीथिंग इन पाइथन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस। सब चीज पाइथन में रेफरेंस के बेस पे होता है। वेरिएबल्स डू नॉट स्टोर वैल्यूज डायरेक्टली, दे पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। रेफरेंस के बेस में है सब कुछ। और मतलब वहां पे कुछ एक्चुअली वो नहीं, मतलब रेफरेंस कर रहा है हर चीज। और जो वेरिएबल्स हैं वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये उसका कोड प्रिंसिपल है। वेर द बिहेवियर ऑफ योर कोड डिपेंड्स इंटायरली ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप बीइंग रेफरेंस्ड। इसका मतलब ये हुआ, आपका जो कोड है वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे? ऑब्जेक्ट टाइप पे। हमने क्या पढ़े? डेटा टाइप्स पढ़े, अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़े। हमने पढ़ा इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, क्या बोलते हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये पढ़े। अब हमने उन सारे डेटा टाइप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया इनटू टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी हमने म्यूटेबल रखी, एक कैटेगरी हमने इम्यूटेबल रखी। तो म्यूटेबल कैटेगरी में हमने डाल दिया लिस्ट, डिक्शनरी, मतलब जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनमें मॉडिफाई ऑपरेशंस चला सकते हैं, अप एंड एक्सटेंड ये मेथड चला सकते हैं। मेथड देखो उस पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो उस पे हम ये मेथड चला सकते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें हम ये मेथड चला सकते हैं, ये मेथड नहीं चलेंगे। तो उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो उसकी तरह बिहेव करेगा, ऐसे फंक्शंस यूज करेंगे। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो हम ये वाले फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ऐसे बिहेव करेगा। तो सारा, अब जो बिहेवियर होगा कोड का वो डिपेंड करेगा किस पे? इन ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के टाइप पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट पे हम, उस कोड पे हम कौन सा मेथड, कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो वो उन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आई बस समझ में? म्यूटेबल है तो म्यूटेबल वाले फंक्शंस, या म्यूटेबल उसको हम उसको मॉडिफाई वाले ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आगे जाके हम देखेंगे। तो जो भी बिहेवियर होगा, अगर हमें बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें मेमोरी, अपने पीछे पास्ट में जाके उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट सही बना, ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल बना, तो हम अच्छा यहाँ पे कोई ये चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये इम्यूटेबल है तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम आगे देखेंगे। तो कोड का जो बिहेवियर होगा इंटायरली डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट टाइप बीइंग रेफरेंस। जिस ऑब्जेक्ट टाइप को, जो ऑब्जेक्ट टाइप हमने बनाया है, जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं, उस रेफरेंस। क्योंकि प्रिंट में आप ऐसे 10 प्रिंट नहीं करोगे। प्रिंट में आप क्या एक्स देते हो? प्रिंट में आप क्या दे रहे हो? वेरिएबल को दे रहे हो। प्रिंट में आप एक रेफरेंस पॉइंट को दे रहे हो। वो रेफरेंस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट्स को वो कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को निकाल के तुम्हें दे रहा है। तो तुम्हें एक्स जो है, जो रेफरेंस पॉइंट तुमने जो बनाया है, उस रेफरेंस पॉइंट को पता होना चाहिए कि ये रेफरेंस पॉइंट किस ऑब्जेक्ट को तुम्हें कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम्हें वो प्रिंट का आउटपुट देगा।
तो हमेशा प्रिंट में हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, उससे हमें ऑब्जेक्ट फेच करके हमें यहाँ पे आउटपुट में दे रहा है। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट को फेच करके वाया रेफरेंस पॉइंट वी आर ऑब्टेनिंग एन आउटपुट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर मोस्टली डिपेंड करता है, और किसी भी चीज को हमें उसकी आईडी या फिर उस डेटा को फेच करने के लिए हम उसके रेफरेंस पॉइंट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक बार एक की प्रिंसिपल भी नोट कर लो कि की प्रिंसिपल पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे आप देखोगे कि आप कोड कैसे आपका काम करेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट अगर तुम ले रहे हो तो उसको फिर बाद में रीअरेंज भी करना पड़ेगा। अगर तुमने आज इसको रिकॉल नहीं किया, अगर मान लो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नोट करने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है अभी, बट जैसे जैसे हम तुम एक्यूमुलेट करते जाओगे चीजों को, तो पीछे के कॉन्सेप्ट को भूलते जाओगे। और अगर तुमने वो नहीं रिवाइज किया और सही जगह पे तुम्हें नहीं रेफरेंस मिला कि, और ऐसा होना चाहिए जो, अगर तुम स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो उसको अरेंज करना, मतलब देखने के लिए इजीली मिल रहा, चाहे तुम देख सको जैसे। जो अपना स्क्रीन टाइम अच्छा लगता है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो लिख लो। लिख के चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, एक बार अगर कोई चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, हो गया युवराज? yes sir. ठीक है, कीर्ति हो गया? ठीक है, चलो आगे देख रहे हैं। अब हम ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक लिस्ट को। ठीक है, सब स्क्रीन में देखना अब। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1, 2। व्हेन वी राइट दिस कोड पाइथन क्रिएट्स अ लिस्ट। अब सिर्फ देखना, क्योंकि हमने ये सब चीज कर ली है, प्रैक्टिकली कर लिया है, सिर्फ एक बार हम गो थ्रू हो रहे हैं। व्हेन वी राइट दिस कोड पाइथन क्रिएट्स अ लिस्ट ऑब्जेक्ट 1, 2 इन मेमोरी। द वेरिएबल ए बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट। अ लिस्ट, ठीक है, ए वो रेफर कर रहा है 1, 2। अ लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन मेमोरी। वेरिएबल ए स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, वेरिएबल ए मेमोरी एड्रेस लेगा ताकि वो क्या करे, फेच कर सके उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को। ठीक है, रेफरेंस व्हेन वी राइट बी इक्वल्स टू ए पाइथन डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। इंस्टेड बी नाउ पॉइंट्स टू द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट in memory as a. Both variable reference the same list 1, 2. This is called referencing, reference sharing. Any changes made through either variable will affect the same object. ठीक हो गया? ये म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब अपेंड करेंगे। अपेंड मेथड हम चलाएंगे। अपेंड मेथड मॉडिफाइज द लिस्ट इन प्लेस। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। द मेमोरी एड्रेस स्टेज द सेम। Both A and B still point to the same list, now containing 1, 2, 3। ठीक है, तो फाइनल मेमोरी डायग्राम क्या हो जाएगा, अपेंड करने के बाद ए बी 1, 2, 3 को करेगा, बी बी 1, 2, 3 को करेगा। की इनसाइट क्या मिला हमें, अपेंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लिस्ट इन प्लेस, द मेमोरी एड्रेस स्टेज द सेम, सो बोथ ए एंड बी सी द चेंजेस।
key takeaway, the append method modify the existing list in place without creating a new object. The memory address stays the same, which is why both A and B reflect the change. अब व्हाट इज म्यूटेबिलिटी, ये भी हमने देख लिया. इन पाइथन म्यूटेबिलिटी मींस एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी. Lists are mutable. When you modify a list using method like append, extend, or remove, you are changing the same object, not creating a new one. Think of it of a whiteboard. Whiteboard analogy बताया मैंने. Whiteboard हाँ analogy, सर. देखो whiteboard analogy क्या है. आप भी, ठीक है, सब रेफरेंस हो, ठीक है, और युवराज भी एक रेफरेंस है, सारे रेफरेंस पॉइंट हो. और मेरी क्या है, स्क्रीन एक व्हाइट बोर्ड है, मतलब एक मेरी स्क्रीन क्या है, ऑब्जेक्ट है. अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे को मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे को मैंने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल सबको सबको चेंजेस सबकी स्क्रीन में आए, ठीक है, सबको वही चीज विजिबल हुई जो मैंने मैंने लिखा. यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, वो ऑब्जेक्ट सारे रेफरेंस पॉइंट को दिखा. यानी कि म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. यानी कि शेयर्ड रेफरेंसेस जो हैं, शेयर्ड रेफरेंसेस को एक ही चीज दिखेगा जो चेंजेस हो रहे हैं. बस यही है, कुछ नहीं है. थिंक ऑफ इट लाइक अ व्हाइट बोर्ड. इफ टू पीपल वेरिएबल ए एंड बी आर लुकिंग एट द सेम व्हाइट बोर्ड एंड यू आर राइटिंग समथिंग न्यू ऑन इट, ठीक है, अगर उस व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा गया, बोथ पीपल सी द अपडेट इंस्टेंटली. द व्हाइट बोर्ड इटसेल्फ डज नॉट चेंज. व्हाइट बोर्ड तो चेंज नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड तो वही रहा. अगर मैंने इसको इरेज भी कर दिया इसको यहाँ से, तो व्हाइट बोर्ड तो यही था ना, स्क्रीन तो यही थी, वो अपनी जगह से चेंज नहीं हुई, ठीक है. द व्हाइट बोर्ड डज नॉट इटसेल्फ डज नॉट चेंज, इट इज स्टिल द सेम बोर्ड एट द सेम लोकेशन. वो सेम लोकेशन बट रेफरेंस अलग अलग है, ठीक है. सर ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ. क्या ये क्लियर नहीं हुआ अच्छे से. ये क्लियर नहीं हुआ? देखो, नहीं. इसमें क्लियर बस कुछ नहीं है, खाली एक, ये तो इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. ये तो एक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड एनालॉगी है, ठीक है. व्हाइट बोर्ड एनालॉगी में ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरी जो स्क्रीन, मैं एज अ प्रेजेंटर, मैं जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, वो स्क्रीन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और आप लोग जो भी आप अपने घर से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई सारे अपने अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट है. आप लोग तो अपनी अपनी स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो. चेंज कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं. मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और आप सब रेफरेंस हो. मैं अपनी ऑब्जेक्ट में अपनी स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं, तो सबको दिख रहा है वो चेंजेस. तो आप एक रेफरेंस पॉइंट हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वो चेंजेस को देख रहे हो. और एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और सारी जगह वही चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है. वही म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. अगर हम एक एक ऑब्जेक्ट में अगर चेंज करते हैं, तो सारे रेफरेंसेस में चेंजेस दिखेंगे. ओके. आई बात समझ में? तो थोड़ा. अच्छा युवराज, नहीं आई ये बात समझ में? नहीं नहीं, अब आ गया. मैं कह रहा पहले नहीं आया था. अच्छा अब आ गई ना? हाँ. है. हाँ. अच्छा उस पे था ये चीज. नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो खाली इमेज और है, वो तो और भी नहीं. मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट बताया है, कि जो हमारे फोटोज होते हैं, पिक्चर्स हम जब क्लिक करते हैं और प्रिंट कर देते हैं, तो वो प्रिंट इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट जो व्हाइट बोर्ड है, वो व्हाइट बोर्ड में हम चेंजेस कर सकते हैं, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है बस, ठीक है. वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, वहां पे एक एनालॉगी है, ठीक है. इतनी बात समझ में आई युवराज? जी. हाँ. हाँ जी, हाँ जी सर. ये देखो यहाँ पे पढ़ लो एक बार, यहाँ पे इसमें भी देखो कि व्हाइट बोर्ड एनालॉगी. इमेजिन इमेजिन अ white board in your classroom. Variable A and B are like two students both looking at same whiteboard. They do not have their own copies. They both watching the same exact board. When you write something with a marker like using append, both students see the update instantly. That is exactly how Python list work. A and B points to the same memory location, so the modification is visible to both. ठीक है. हाँ जी सर. आगे बढ़े? हाँ जी. युवराज आगे बढ़ूं? यस सर. ठीक है. नहीं आ रहा समझ में तो कोई नहीं, एक और बार समझा दूंगा, कोई ऐसी वो नहीं है, इश्यू मत. समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बता देना मेरे को, ठीक है. जी सर. हाँ ठीक है.
अब की डिफरेंस, ठीक है, चेंजेस क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, द ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, इम्यूटेबल में व्हेन यू रीअसाइन अ वैल्यू पाइथन क्रिएट्स अ कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट। और कभी भी केस में इम्यूटेबल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो, रीअसाइन में नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। म्यूटेबल चेंजेस मॉडिफाई द सेम ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है, और करके बताएंगे, सबके आउटपुट अपने अपने बताएंगे। Changes modify the same object in memory. No new object is created. Multiple variables pointing to the same object will be reflected the change made. Key concept: mutables are directly modified in memory. When you change the list, all the reference to it see the changes. Immutables cannot be changed. Instead, a completely new object is created. That is why integer and strings behave differently from the list and dictionary. Okay. Deep copy, shallow copy आ गया ये तो ना। यहाँ पे देखो ये चीज। अब दो चीज है, एक रीअसाइनमेंट है जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, ये रीअसाइनमेंट तो बता दिया ना तुम्हें मैंने। रीअसाइनमेंट में नया ऑब्जेक्ट होता है, ये बता दिया ना। ये चीज हमने देख ली ना, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही था। रीअसाइनमेंट में तुमने समझ में आ गया ना, रीअसाइनमेंट में कोई भी चीज होगी, अगर कोई लिस्ट भी होगी तब भी रीअसाइनमेंट में नई लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब तुम्हें एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी तो हमने इंटीजर में किया था रीअसाइनमेंट, ठीक है। अब रीअसाइनमेंट लिस्ट में करनी है। एक लिस्ट है, सब लोग समझना, एक लिस्ट है A 1 2 3, ठीक है। तुम एक नई लिस्ट पहले क्या करोगे, एक नई लिस्ट बनाओ पहले, A = B, अगर जो भी है दो बनाओगे तुम, ठीक है, मतलब एक शेयर्ड रेफरेंसेस बनाओगे। और शेयर्ड रेफरेंसेस बनाने के बाद एक नई लिस्ट रीअसाइन करोगे ए को, ठीक है, ए को रीअसाइन करोगे, ठीक है। तो तुमने पहले क्या है, A = 1 2 रखा, फिर तुमने रीअसाइन करके 1 2 3 कर दिया, या फिर तुमने कोई भी लिस्ट बनाई पहले A 1 2 2 3, और फिर अब फिर तुम आईडी चेक करो, ए की पहले और बाद में, और बी की भी आईडी चेक करना, रीअसाइनमेंट के बाद चेक करना। यहां पे क्या, सुनो मेरी बात सुनो अच्छे से, देखो, जुपिटर पे तो तुम करोगे ना, देखो A = हाँ, क्वेश्चन फिर उसको, जो उसको कैसे समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन यहां समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, ए हमारा है, ए हमारा है, ठीक है, कोई एक लिस्ट है 1 2 और 3, ये हमारा एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट में मैंने क्या करा, B = A, सब लोग यहां देखो पहले, B = A किया, यानी कि बी में सेम आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं A = ठीक है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने करा। अब ये मैंने करा, तो जो 1 2 4 होगा, वो कहाँ पे, मतलब वो ए में क्या आएगा अब। वन अब कॉमा ये टू क्या कॉमा है, थ्री कॉमा फोर ये लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल। तो युवराज बी क्या प्रिंट हाँ करवाएगा, जी। रुक वन जाओ, कॉमा टू कॉमा युवराज थ्री कॉमा फोर युवराज बी क्या प्रिंट वन करवाएगा, कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर जो हमने बी रीअसाइन करा वो बी सेम प्रिंट प्रिंट करेगा। करवाएगा म्यूटेबल, ये 1 2 3 4, ठीक है। कीर्ति ये क्या प्रिंट करवाएगा, बी क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ देखो, वो क्यों प्रिंट करवाएगा 1 2 3, ए की वैल्यू चेंज करी है, बट ए तो हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो बी में भी तो रिफ्लेक्ट होगा, तनीषा। ए तो हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं ए में चेंज कर रहा हूं तो बी में भी तो चेंज होगा। इतने बार मैंने समझाया कि ए में चेंज हो रहा है तो बी में चेंज होगा, तो क्या प्रिंट करवाएगा, हाँ,
क्या? जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसमें चेंज भी होता है, वो ये होती है ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, वो तो मैं बताऊंगा, बट तुम्हें बताओ क्या चेंज होगी, बी में क्या प्रिंट करेगा। देखो युवराज ने बोला 1,2,3,4। आप क्या बोल रहे हो, आपका जो जो भी आप समझ रहे हो वो बताओ। 1,2,3। आपने भी 1,2,3। आप क्या बोल रहे हो? 1,2,3,4। आप क्या बोल रहे हो? सर जी एक ही साइन वाली रहती है मतलब बी में क्या प्रिंट होगा? ये सर एक ही वैल्यू आएगी 1,2 बी बोल रहा हूँ, बी बी बी। बी में क्या प्रिंट होगा? बी में युवराज ने बोला 1,2,4। ठीक है, कीर्ति ने बोला 1,2,3। करके नहीं देखना। ठीक है, अभी करना नहीं है। तो फिर आप बता देना। हाँ ठीक है, आप क्या बता रहे हो, जल्दी बताओ। 1,2,3,4। ठीक है, अब एक बार आप लोग करके देखो, फिर मैं समझाता हूँ क्या होगा। 1,2,3 आ रहा क्या आ रहा है? है। 1,2,3 आ रहा है। ये कैसे? है? ये कैसे? ये कैसे और अब आईडीज भी चेंज है। आईडीज भी चेंज है। आईडीज चलो वो समझ आता है कि आईडी चेंज होंगी, बट ये तो आपने ये सिखाया था कि म्यूटेबल में जब हम रीअसाइन करेंगे उसके बाद बी की वैल्यू सेम रहेगी ए से। ये हाँ, हाँ ये तो नेचुरल मैंने है ना। बोला था, बट और कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखो सब, पहले एक बार सब लोग को करने दो, एक बार सबको रिजल्ट देखने दो, अगर उनको जो भी 1,2,3 क्या आ रहा है वो उनको देखने दो, फिर मैं समझाता हूँ। क्योंकि आपने एक चीज बताई थी कि अगर हमें वो सेम चाहिए, जैसे हमारा ए और बी सेम चाहिए, तो हमें कॉपी मेथड कॉपी यूज करना पड़ेगा। डॉट हाँ कॉपी यूज करके तब वो सेम आएगा। ये हाँ, बिना कॉपी यूज करे आ रहा है अगर बिना रीअसाइन कॉपी कर यूज रहे हैं कर, तो। हाँ वही वही तो कह रहा हूँ, ऐसे भी आता है। अभी बताता हूँ कैसे है, क्या क्या हुआ इसमें। आप पैक नहीं कर रहे हैं ना। यस। इसमें युवराज हम कुछ अपेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं नया। हाँ, ओके ओके, फिर हम वो नया रीअसाइन कर ऑब्जेक्ट रहे बन हैं। गया। मैंने हाँ मैंने क्या हाँ। बताया था, जब हम अपेंड करते हैं ना, तो तब हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। बट अगर अपेंड मेथड हम चला ही नहीं रहे, कोई हम चेंजेस ही नहीं, मॉडिफाई ही नहीं कर रहे, तो और एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो। ठीक है, तो मैंने यही तुम्हें बताया था कि कोई भी लिस्ट हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, रीअसाइनमेंट अगर हमने कर दिया, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, वहां पे अपेंड नहीं चलाया, अगर ए डॉट अपेंड चलाया होता तो बी हमें दिखता। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? यस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है हमेशा, कहीं पे को भी अगर तुम मॉडिफाई ऑपरेशन ऑपरेशन चलाओगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, बट अगर तुम रीअसाइन कर देते हो तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये रीअसाइनमेंट है, तो एक बार ये बस रीअसाइनमेंट इसको लिख लो और नोट करके लिख लो, और एक ये इसको एग्जाम्पल की उसमें ये लिख लो, और आईडी भी प्रिंट ठीक। करवा के देख लेना। पहले दोनों की, पहले रीअसाइनमेंट से पहले भी आईडी प्रिंट करवाना ए और बी की, और रीअसाइनमेंट के बाद भी ए और बी की आईडी प्रिंट करवाना। ए की आईडी चेंज हो जाएगी, बी की आईडी वही रहेगी जो पहले वाली आईडी। ये करके दिखाऊं या करोगे, कर लोगे? कर समझा। लोगे ना, मतलब जुपिटर में एक बार रन करके देखो, कोड रन करके देखो। वेरीफाई करना जरूरी है, आईडीज को प्रिंट करके वेरीफाई करना जरूरी है। रीअसाइनमेंट से पहले भी दोनों की आईडी प्रिंट करना, रीअसाइनमेंट के बाद भी दोनों की आईडी प्रिंट करना।
देखो, रीअसाइनमेंट से पहले ए और बी की आईडी सेम आ रही होगी, और रीअसाइनमेंट के बाद ए की आईडी चेंज हो गई होगी, बट बी की आईडी वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये बता आएगी ना समझ में, अपेंड नहीं हुआ यहाँ पे को, ठीक है। हो गया युवराज? एक सेकंड, नोट ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई। और वो उसमें जुपिटर में करना भी है, उसको करके भी देखना है, ठीक है। कर लिया। जुपिटर में करके मुझे बताना है आउटपुट में वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब आईडीज चेंज हो जानी चाहिए की। हाँ हाँ, वो तो हो गया सर, बस मैं नोट ही कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये तो असाइनमेंट के बाद की हुई होगा। ये है ना, इसको नीचे रखो और फिर आगे भी हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हाँ जी। ठीक है, सबका हुआ? तनीषा, हुआ? क्या किया बताओ, मुझे बताओ ना, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर मेरे को। रुक जाओ रुक जाओ, इसको उनको स्क्रीन शेयर करने दो। आया? आगे समझ में? ठीक है। डाउट डाउट समझ में आ गया? क्या डाउट था? हाँ, क्या करवाया था प्रिंट? आईडी मतलब एक ही कॉल रखने करना होगा ना, एक ही कोड में करना होगा, मैंने अलग 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 में भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रीअसाइनमेंट से पहले प्रिंट नहीं करवाया था, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। रीअसाइनमेंट से पहले तो बस चेक करने के लिए प्रिंट करवाया था। ठीक है, आ गया ना समझ में, आ गया ना मतलब? ठीक है। और डाउट होता है तो मेरे से पूछो, क्या डाउट है क्या नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रीअसाइनमेंट वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कोई बिफोर ए इक्वल्स टू 1,2 था, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 2 3, व्हेन वी रीअसाइन ए टू न्यू लिस्ट, ए कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन मेमोरी। ठीक है, आफ्टर हमारा क्या बन जाएगा, बी हमारा 1,2 को रहेगा, ए 1 2 3 हो जाएगा, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए एंड बी पॉइंट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपेंड मेथड जो हमारे म्यूटेबिलिटी के की रूल्स होते हैं, क्या क्या करता है वो, क्या कौन कौन से हमारे म्यूटेबिलिटी में फंक्शंस, ये मेथड्स चलते हैं। एक चलता है अपेंड, एड्स करता है एलिमेंट को लिस्ट में, लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट ऐड करेगा किसी भी लिस्ट में, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करेगा अपेंड। ठीक है, मॉडिफाई करता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इन प्लेस, नो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सेम मेमोरी एड्रेस रिटेन। आया तरीका समझ में? क्यों? देखो, अगर अपेंड मेथड चला रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के जो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसी की आईडी में ही तो चेंज करेगा वो, कोई नया ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएगा। तो सेम मेमोरी एड्रेस में ही तो चेंजेस आएंगे, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसका एक एड्रेस है, उसी एड्रेस में ही तो सेम वो रहेगा, चेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो नो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सेम मेमोरी एड्रेस में चेंजेस रिटेन रहेगा, मतलब जो हमारा मेमोरी एड्रेस है वो रिटेन रहेगा, वो मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा, उसी मेमोरी में ही वो चेंज, उसी में ऑब्जेक्ट चेंज होगा। एक्सटेंड में क्या करते हैं, मल्टीपल्स एलिमेंट्स, किसी भी आइट्रेबल से हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब आइट्रेबल क्या होते हैं, आइट्रेबल्स क्या होते हैं, पता है किसी को?
ठीक है। देखो आइट्रेबल्स का एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे कि आइट्रेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आइट्रेबल्स क्या होते हैं। आइट्रेबल्स आर दी ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है, आइट्रेबल्स आर दी ऑर्डर्ड सीक्वेंस जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम विच वी कैन एक्सेस एंड एलिमेंट्स। ठीक है, इन सीक्वेंस, उस सीक्वेंस से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास एक क्या है, लिस्ट है। ठीक है, 1 2 3, ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस कैसे? मतलब कि फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है। सेकंड पोजीशन मतलब जीरोथ पोजीशन में फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट पोजीशन में हमारी सेकंड एलिमेंट है। सेकंड पोजीशन में हमारा थर्ड एलिमेंट है ना। ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इस ऑर्डर्ड सीक्वेंस से, किसी भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस से, मतलब एक ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए, उस ऑर्डर सीक्वेंस से अलग अलग एलिमेंट्स को हम फेच कर सकें। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स को हम फेच कर सकें और फेच करके हम डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो उसको हम आइट्रेबल्स बोलते हैं। मतलब कि पहले मैंने एक कमांड चलाई, उस कमांड में मतलब एक लूप जैसे चला रहे हैं। ठीक है, लूप लूप क्या होता है? इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा, फिर मैं चला 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 और वापिस से उसी पॉइंट पे आ गया। ये हमारा एक लूप हो गया। अब लूप में अगर मैं चला रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट को फेच कर रहा हूं, मतलब उसको, उस पे पॉइंटर्स गया, पॉइंटर ने उस एलिमेंट को, उस आईडी उस एलिमेंट पे गया, उसकी आईडी आईडी देखी, फेच करा और मेरे को डिस्प्ले कर दिया। फिर सेकंड एलिमेंट पे गया, उसको डिस्प्ले, उसको फेच किया, डिस्प्ले कर दिया। थर्ड एलिमेंट पे गया, उसको डिस्प्ले किया, फेच कर दिया। ठीक है, तो यहां पे को क्या होगा, फेच करके हमें देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइट्रेबल्स। जो ऐसे ऑर्डर्ड सीक्वेंस होते हैं जहां से हम अलग अलग एलिमेंट्स को निकाल सके, उनको हम आइट्रेबल बोलते हैं। और जो ये चीज कर रहा होता है उसको हम आइट्रेटर बोलते हैं। एक आइट्रेटर चलाते हैं इसमें। एक आइट्रेटर क्या करता है, पॉइंट करता है एक पहले इसको आइट्रेबल को, जो भी हमारे आइट्रेबल्स होते हैं उसको आइट्रेटर्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, आईटीआर यूज करके हम अलग अलग एलिमेंट्स को निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आइट्रेबल्स होते हैं। ऐसे ही टपल भी हमारा